वेलकम बैक टू अभ्यास क्लासेस एंड ये लेक्चर 3 है डिफरेंशिएशन का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो कि हम लोग चेन रूल से सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग नोट कर लीजिए कि जो क्वेश्चंस है ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.2 से है एनसीईआरटी। अब यहाँ पे हम लोग जानेंगे किस तरीके से चेन रूल का अप्लाई करेंगे। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है कि किस तरीके से हम लोग चेन रूल को सॉल्व करते हैं, किस तरीके से मेरा चेन डिपेंडेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सिर्फ। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज y इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। अब जब dy बाई डी एक्स आप निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब देखिए नोटिस करना ये है कि सबसे आउटर मोस्ट जो फंक्शन है, सबसे बाहर जो दिख रहा है आपको, वो कौन सा फंक्शन है। तो सबसे बाहर दिखने वाला जो फंक्शन है यहाँ पे क्या है, आपका साइन। तो जब साइन यूज कर रहे हैं हम लोग सबसे बाहर, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी चेंज किसके वजह से होता है, अपने पूरे के पूरे एंगल्स के वजह से होता है। तो यहाँ पे पूरा एंगल क्या है आपका, डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई किसके वजह से चेंज होगा, तो एंगल। तो एंगल के रेस्पेक्ट में कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5। देन ये हमने अपने से डाला, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 अपने से फिर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमने लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं कि ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है और इसमें जो वेरिएबल यूज होगा उसके रेस्पेक्ट में, वेरिएबल आपका एक्स यूज हुआ है तो एक्स के रेस्पेक्ट में आप चेक करो, ऑटोमेटिकली आपका ये जो क्वेश्चन है वो जनरेट हो जाएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल होकर मेरा क्वेश्चन जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही जो क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर अगर मुझे मिल जाता है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा चेन वहीं तक चलना था और यहाँ पे मेरा चेन खत्म हो गया। अब बहुत ही सिंपल है, साइन का क्या होता है मेरा कॉस, एंगल यहाँ पे जो है वही एंगल लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 5 का क्या हो जाएगा 0, तो 2x इससे मल्टीप्लाइड हो जाएगा और आंसर आपका क्या होगा 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देख लेते हैं कि y इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स। आप नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, y इक्वल्स टू कॉस साइन एक्स। अब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ पे भी मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक यूज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d कॉस साइन एक्स डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगा, d कॉस साइन एक्स। अब यहाँ पे देखिए कॉस का एंगल कौन है, पूरा का पूरा साइन एक्स है, तो किसके रेस्पेक्ट में ये आंसर आएगा, साइन एक्स के रेस्पेक्ट में। अब साइन एक्स अपने से डाले तो यहाँ पे साइन एक्स अपने से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व जब करने जाएंगे हम लोग तो क्या होगा, डी कॉस साइन एक्स बाई डी साइन एक्स। तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, एंगल की जगह पे क्या है आपका साइन एक्स, तो यहाँ पे एंगल की जगह पे साइन एक्स ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे साइन एक्स है। साइन एक्स का एंगल क्या है, एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे सही है, कॉस एक्स। ओके, सो इसको थोड़ा पहले लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, इसका हम थोड़ा पहले लिख देते हैं, माइनस इंटू प्लस माइनस ही होगा, तो कॉस एक्स इंटू साइन साइन एक्स। ओके, नाउ दिस वन विल बी द आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, y इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी। अब ये भी सेम प्रोसेस है, इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ये भी क्या करेंगे हम लोग, जब dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए साइन है, अब साइन की जगह पे हम लोग साइन लिख दिए, ax प्लस बी की जगह पे ax प्लस बी लिख दिए, डिवाइडेड बाई dx। सेम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे भी, साइन की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे बस साइन ax प्लस बी होल डिवाइडेड बाई डी ax प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ax प्लस बी होल डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब यहाँ पे इसको जब सॉल्व करना रहेगा तो किस तरीके से करेंगे हम लोग, साइन का क्या होता है मेरा cos ax प्लस बी, साइन का cos और जो एंगल है एज इट इज लिख दिए। ax प्लस बी का क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा इसका a होगा, तो a cos के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। ये कैसे हुआ, याद होगा आप लोगों को, a और b कांस्टेंट है तो b का क्या होता है 0
और कोई भी मल्टीपल ऑफ खाली x रहेगा तो जो नंबर कोफिशिएंट ऑफ x होता है वही आपका आंसर होता है डिफरेंशिएशन का। ठीक है, तो ये आपका सॉल्व हो गया y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। द फोर्थ क्वेश्चन इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू डू, यू हैव टू कंप्लीट इट दिस बाय टुडे and you have to comment us the answer of the fourth one. So this is a concept behind the chain rule. आपको फंक्शन को लेके चलना है। अभी जस्ट हम लोग ने किसके बारे में डिस्कस किया, सारे क्वेश्चंस में एक कॉमन चीज था कि ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री से आप लोग को आइडियाज हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री में जो भी डिस्कशन होता है वो जो भी चेंजेस होता है वो किसके भरोसे होगा, एंगल के भरोसे। तो यहाँ पे अब एंगल के रिस्पेक्ट में ही हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन चेन रूल। आप लोग ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब हम लोग कमेंट डिस्कस करेंगे तब हम लोग सारे जो भी डाउट्स हो गया आपके, जो क्वेश्चंस हम होमवर्क दे रहे हैं सारे के सारे वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो इफ यू लाइक आवर कॉन्सेप्ट एंड if you understand whatever we have just make you understand today, so please follow us and subscribe us. See you in next video.